हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डबराल कोचिंग क्लासेस में। और हम लोग पिछले बहुत सारे दिनों से हम लोग उत्तराखंड वन दरोगा पशुधन प्रसार अधिकारी और रेशम निरीक्षक के लिए बहुत सारे मॉडल पेपर्स को हमने स्टडी कर लिया है। और इसके बाद अब जो है मेन टॉपिक है, हम टेस्ट करते हैं हमने क्या पढ़ा। ओके, तो आज का जो सेशन है वो लाइव टेस्ट का है। आज का लेक्चर लाइव टेस्ट पे बेस्ड होगा। यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो प्रीवियस वीडियोस में इंक्लूड किए गए थे। ओके, और उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने इन सारे मॉडल पेपर में इंक्लूड किए हैं, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसीलिए आपको इन क्वेश्चंस को बहुत ही सीरियसली लेना है। और इन क्वेश्चंस की यदि आपकी जो है कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गई तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आपका पशुधन प्रसार अधिकारी हो या फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हो, आसानी से क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है इन सारे क्वेश्चंस को देखना और मार्क्स भी देखना, आपके कितने मार्क्स आते हैं। और आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में, कि आपने कितने स्कोर्स यहाँ पे ऑब्टेन करा है। ओके, सो चलते हैं आगे। यदि आप हमें डबराल कोचिंग क्लासेस के नाम से सर्च वो करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करना चाहते हैं, तो आप डबराल कोचिंग क्लासेस के नाम से एक हमारा फेसबुक ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और यदि टेलीग्राम में भी हमारा एक चैनल है डबराल कोचिंग क्लासेस के नाम से, यहाँ पे आईडी है, जाइए विज़िट करिए। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन है और जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसकी पीडीएफ वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो सारी मैं अपडेट करता रहता हूँ। सो चलते हैं आगे। और पर्सनली आप मुझसे कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है। और इस नंबर पर आप सारी क्वेरीज़ हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो चलते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि चिंपैंजी में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको कि चिंपैंजी में आपको बताना है कि कितनी जोड़ी गुणसूत्र हैं। तो 23 हैं, 24 हैं, 46 है या 24 है। ठीक है, कितना होगा? चलो, यदि आपने लगा लिया है तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है 24। ठीक है, चिंपैंजी में 24 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इस टाइप का चिंपैंजी होता है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं पाया जाता है। भारत में केवल एक कपी पाया जाता है, उसका नाम है गिब्बन। और वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना जो हमारे, वहाँ पे एक कपी पाया जाता है, एप्स पाया जाता है, जिसका नाम है गिब्बन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नीली क्रांति किसे कहते हैं? सो नीली क्रांति किसे कहते हैं? कृषि, कुक्कुट, मत्स्य क्षेत्र या खाद्य नियंत्रण। आपके सामने जो ऑप्शंस हैं फ्लैश हो रहे हैं, आपका राइट ऑप्शन क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, बता दिया है। तो यहाँ पे जो नीली क्रांति है, यहाँ पे ब्लू रेवोल्यूशन जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, इसको कहा जाता है क्या? ये एक टाइप की क्रांति है। और किसमें? मत्स्य क्षेत्र में। चलते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में। देखिए कि ब्लू रिवोल्यूशन है, ब्लू रिवोल्यूशन या जिसको नीली क्रांति कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड नीली क्रांति मिशन इन इंडिया, वॉज लॉन्च्ड 1985 to 900 ड्यूरिंग द 7th 5 ईयर प्लान के। जब 7th 5 ईयर प्लान इंडिया में चल रहा था 1985 से 1900 में, तो उस टाइम हमने जो है ब्लू रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन लाई। और किस लिए थी ये थी मछली उत्पादन में हमें वृद्धि करनी है। ठीक है ना, जो फिशरीज़ है उसको हमें बढ़ाना है, मछली का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए हमने ब्लू रेवोल्यूशन को यहाँ पे इनिशिएट किया था इंडिया में 1985 से 1900 तक। ठीक है। So the main objective is to develop the ranges and promote fisheries to double the farmers income। ठीक है, जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि 2022 तक फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल करना है, उसी की दिशा में एक कदम था। ठीक है, उसी की दिशा में ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने अब कहा है 2014 के बाद। लेकिन फर्स्ट में जो भी हमारे लीडर्स रहे हैं उनकी भी यही प्रायोरिटी रही है कि वो जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम्स को डबल करे, इसलिए उन्होंने ब्लू रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में है वनस्पति की आयु किसके द्वारा पता लगाई जा सकती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है ABCD। ऑक्सीजन की उत्सर्जन दर, क्लोरोफिल, वार्षिक घेरा या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन है थर्ड वाला, वार्षिक घेरा। एनुअल रिंग्स के थ्रू आप जो है वनस्पति की आयु को पता कर लेते हैं कि कितनी आयु किसी वृक्ष की है। एक्सप्लेनेशन में देखिए यहाँ पे कि ये एक वृक्ष है, वृक्ष
ठीक है। और वृक्ष के यदि आप उसको सेंटर से काटोगे तो इस टाइप्स की जो रिंग्स हैं आपको देखने को मिलती हैं, उसमें बहुत सारी सर्कुलर रिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये रिंग्स क्या होती है, देखिए एक्सप्लेनेशन में कि द वुडी प्लांट्स, जो भी काष्ठीय पौधे होते हैं, प्लांट या कोई पेड़, वुडी प्लांट्स ग्रो इन डायमीटर अ न्यू लेयर ऑफ वुड प्रोड्यूस्ड ईच ईयर बाय द कैम्बियम। कैम्बियम के थ्रू जो है प्रत्येक साल जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनके डायमीटर में एक लेयर हमेशा जुड़ती जाती है, और वो किसकी वजह से जुड़ती है, कैम्बियम की वजह से, ठीक है। दिस लेयर इज कॉल्ड एनुअल रिंग्स, इस लेयर को कहा जाता है एनुअल रिंग्स, ठीक है। और इसका एक और नाम है ग्रोथ रिंग, ठीक है। बाई काउंटिंग द रिंग्स द एज ऑफ अ ट्री कैन बी डिटरमाइन। यदि आप इन रिंग्स को, जो ये एनुअल या ग्रोथ रिंग जिनको आप कह रहे हैं, यदि आप इनको काउंट कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि उस वुडी प्लांट की एज कितनी है, ठीक है। This use of tree ring dating to find the age of a tree also known as डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंतर्गत आप क्या करते हो, किसी भी प्लांट की एज को डिटरमाइन करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी से बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि ये क्या है। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ वुडी प्लांट्स, जिसमें आप वुडी प्लांट्स के क्या करते हैं, उनकी एज क्या है उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो मेथड है डिटरमाइन करने का वो है एनुअल रिंग्स, और इस टाइप के एनुअल रिंग्स बनती है कैम्बियम की वजह से इन वुडी प्लांट्स में। ओके, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कृषक दिवस मनाया जाता है। जो फार्मर डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। आपको पता है तो लिखिए कमेंट में, ये है 23 ऑफ दिसंबर। 23 ऑफ दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, ये फार्मर डे किस ऑब्जेक्टिव के लिए मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे 23 ऑफ दिसंबर को फार्मर डे सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, फार्मर डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23 ऑफ दिसंबर को, ये प्रत्येक साल मनाया जाता है ऑन द बर्थडे ऑफ द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह थे, ये जो है 5वें प्रधानमंत्री थे इंडिया के, और उनके बर्थडे जो 23 ऑफ दिसंबर को आता है, उनके उपलक्ष्य में जो है इस फार्मर डे को सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। ऑल्सो अ फार्मर लीडर, जो ये चौधरी चरण सिंह साहब थे, ये फार्मर लीडर थे, ठीक है ना। एक ऐसे पीएम थे जो किसानों का प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक है ना। और उन्होंने किसानों के लिए, किसानों की इनकम को डबल करने के लिए, उनके लाइवलीहुड को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को ठीक करने के लिए, ठीक है ना, उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी, ठीक है। इसीलिए इनको फार्मर लीडर कहा जाता है, और फार्मर लीडर कहने की वजह से इनका जो बर्थ डेट है उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज अ फार्मर डे, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पे कि विटामिन जो रतौंधी को रोकता है, ठीक है। रतौंधी क्या है, रतौंधी एक ऐसा रोग है जिसमें आपकी आई साइट्स थोड़ा कमज़ोर हो जाती हैं, आप देख नहीं पाते हो प्रॉपर्ली, रात को आपको दिखता नहीं है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, राइट ऑप्शन है यहाँ पे विटामिन ए, जिसका नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए को जाना जाता है रेटिनॉल के नाम से भी, ठीक है। तो रेटिनॉल की कमी से जो है ये विटामिन ए की कमी से या रेटिनॉल की कमी से ये रतौंधी रोग होता है। एक्सप्लेनेशन में देखिए कि विटामिन ए डिफिशियंसी, जिसको आप VAD भी कहते हैं, विटामिन ए डिफिशियंसी, और इसको कहा जाता है, एक टर्मिनोलॉजी, साइंस की टर्मिनोलॉजी है, इसको कहा जाता है हाइपोविटामिनोसिस, ठीक है। हाइपोविटामिनोसिस ए, यानी जब आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है, हाइपो का मतलब होता है लेवल का गिरना, और किसका लेवल गिरना, विटामिन ए का। तो विटामिन ए की लेवल गिरने की जो पोजीशन है, जो कंडीशन है, उसको कहा जाता है हाइपोविटामिनोसिस। ओके, इज़ अ लैक ऑफ विटामिन, इस कंडीशन में विटामिन की कमी हो जाती है इन ब्लड और टिश्यू, ब्लड और टिश्यू में विटामिन ए की कमी हो जाती है, और इट इज़ अ कॉमन और पुअरर कंट्रीज़ स्पेशली अमॉन्ग चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज में जब चिल्ड्रन और वुमेन्स होते हैं तो उस कंडीशन में जो है ये मोस्टली ये जो डिज़ीज़ है देखी जा सकती है, और पुअर जो थोड़ा गरीब देश हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। और इसकी वजह से, विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो जाता है, जिसको एक और नाम से जाना जाता है निक्टेलोपिया, ठीक है। निक्टेलोपिया नाइट ब्लाइंडनेस को कहते हैं, और ये जो है साइंटिफिक टर्म है निक्टेलोपिया या आप नाइट ब्लाइंडनेस आप इसको कह सकते हैं। इज़ वन ऑफ द फर्स्ट साइन ऑफ VAD, ये जो है जब आपको विटामिन ए, रेटिनॉल की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको जो फर्स्ट सिम्टम दिखेगा वो आपकी आई साइट कमज़ोर होगी, आपको नाइट में दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है ना, नाइट ब्लाइंडनेस आपको हो जाएगी, जिसको साइंस में कहा जाता है निक्टेलोपिया। ओके, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट ये है कि अमरबेल है। अमरबेल क्या है, अमरबेल एक राइट ऑप्शन है यहाँ पे।
आपका ऑप्शन क्या रहेगा बताइए। चलो यदि आपने बता दिया तो ठीक है। अमरबेल क्या है? अमरबेल एक ऑप्शन है फर्स्ट, पूर्ण स्तंभ परजीवी है अमरबेल, ठीक है। अच्छा, और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? देखिए जो अमरबेल है, अमरबेल सर्वाइवल, इसका नाम है कुस्कुटा के नाम से अमरबेल को जाना जाता है। और अमरबेल एक टाइप का पैरासाइटिक प्लांट है, इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से ये खुद का फूड प्रिपेयर नहीं करता। ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, ये हेटेरोट्रॉफ है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। और इस वजह से ये जो है, जो अन्य प्लांट्स हैं उन पर ये पैरासाइटिक की तरह जो है निवास करता है अदर प्लांट्स पे। जैसे देख रहे होंगे आप यहाँ पे कोई ग्रीन प्लांट्स हैं, इन पे जो है ये सारा ये पीला कलर का जो भी ये जाली नुमा इस टाइप से फैला हुआ, ये अमरबेल ही है, ठीक है ना। और ये जो है पूरा न्यूट्रिशन इस होस्ट प्लांट से ही प्राप्त करता है। और क्यों करता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल तो होता नहीं है, इसलिए खुद का ये जो है फूड जो है प्रिपेयर नहीं कर पाता। इस वजह से ये अपना खुद का फूड जो है तैयार नहीं कर पाता। तो एक टाइप का पैरासाइटिज्म का जो है जीवन ये यापन करता है। ओके, अमरबेल का नाम है कुस्कुटा, ठीक है। सो चलते हैं, यदि आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करिए। नेक्स्ट देखिए, पौधों को बिना मृदा के उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है, क्या होगा? सो राइट ऑप्शन है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम बिना सॉयल के ही जो प्लांट्स हैं उनको कल्टीवेट करते हैं। देखिए हाइड्रोपोनिक्स में डेफिनेशन देखिए यहाँ पे कि हाइड्रोपोनिक्स इज़ द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। एक गार्डनिंग की आर्ट है विदाउट सॉयल, जिसमें हम सॉयल का यूज़ नहीं करते हैं प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए, ठीक है। हाइड्रोपोनिक एक लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड में इसका मतलब होता है वर्किंग वाटर, यानी इसमें जो है पूरा काम जो है न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है? वाटर ही करता है, ठीक है। यहाँ पे जो सॉइल से जो मेनली जिन प्लांट को हम सॉइल में कल्टीवेट करते हैं, तो जो सॉइल का रोल रहता है उनमें न्यूट्रिशन को देने का, वाटर वगैरह देने का, वो न्यूट्रिशन देने का काम हाइड्रोपोनिक्स में वाटर का होता है। इसीलिए उसका मतलब लैटिन वर्ड में वर्किंग वाटर निकलता है और इसको हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक कहते हैं। ये एक एकदम नई टेक्निक है जिसके थ्रू हम प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं। और ये जो है एक नई टेक्निक है, इस वजह से आपके एग्ज़ाम में भी बहुत बार इसको पूछा जाता है। तो इस टाइप से जो है वाटर से हम क्या करते हैं, एक प्लांट को जनरेट करते हैं, उसमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वाटर में ही सॉल्युबल कर दिए जाते हैं, ठीक है। धान का पुष्पक्रम क्या है आपको बताना है। राइट ऑप्शन है यहाँ पे पेनिकल। ओके, तो पेनिकल जो है, पेनिकल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है धान में, पैडी में, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है कि फ्लोरल एक्सिस जो है, फ्लोरल एक्सिस पर जो फ्लावर है उसका लगने का अरेंजमेंट क्या है, उसको कहा जाता है इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। और इन्फ्लोरेसेंस अलग अलग होता है, जैसे देखिए कि यहाँ पे इस वाले प्लांट में जो फ्लावर्स लग रहे हैं वो अलग अलग ब्रांच पे एकदम डिफरेंट टाइप से लग रहे हैं, इसमें एक डिफरेंट टाइप से लग रहे हैं, इसमें एक ही ब्रांच में उससे बहुत 2-3 ब्रांच निकली हुई इसमें लग रहे हैं। तो इस टाइप से फ्लावर्स के अलग अलग अरेंजमेंट है अलग अलग प्लांट्स में। तो ये पूछ रहा है कि जो धान है, पैडी है, उसमें किस टाइप की होती है, उसमें पेनिकल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। और इसमें पेनिकल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो प्रत्येक ब्रांच है उससे एक ही फ्लावर जो है निकला हुआ होता है, ठीक है। इस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है धान में और इस इन्फ्लोरेसेंस का नाम है पेनिकल, ठीक है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है इसको अच्छे से। नेक्स्ट है कौन सा भ्रूणीय फल है, आपको बताना है। एम्ब्रियोनिक जो पॉली एम्ब्रियोनिक फ्रूट है वो कौन सा है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आम, मैंगो, जिसका नाम है मैंजिफेरा इंडिका, राष्ट्रीय फल है ये, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देखिए, पॉली एम्ब्रियोनी ये क्या कंडीशन है? पॉली एम्ब्रियोनी एक ऐसी कंडीशन है जब क्या हो, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो जाए। एक सिंगल फर्टिलाइज सेल में जो सिंगल फर्टिलाइज जो एग है उसमें एक से ज़्यादा जब एम्ब्रियो क्रिएट हो जाए तो उस कंडीशन को कहा जाता है पॉली एम्ब्रियोनी। और पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है मैंगो में, और मैंगो के अलावा ये सिट्रस फैमिली में भी पाई जाती है, साथ ही जामुन में भी, जो जामुन होता है काला जामुन, उसमें भी पाई जाती है, ठीक है। तो पॉली एम्ब्रियोनी की एक कंडीशन है और ये मैंगोज़ में एग्जिस्ट करती है, मैंगो में ही पाई जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में पूछा गया है कि कुपर की कोशिकाएं पाई जाती। चलो अभी तक बताओ कि आपने कितने मार्क्स गेन करे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आप लोग कमेंट करते नहीं हो यार, इसलिए मैं फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है, फिर वीडियो में बना ही नहीं पाता हूँ। इसलिए आप कमेंट में करके बताना कि आपके कितने आंसर आए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी टाइप की एक्सप्लेनेशन आपको पूरे आप ढूंढ के देख लो, कहीं भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा इतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन, इमेज के साथ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। उत्तराखंड में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको। सो आप जो है हमारे मोटिवेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करो और साथ ही कमेंट करके हमें बताओ आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन करे हैं, ठीक है। तो कुफर की कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये कुफर की कोशिकाएं आपकी जो पाई जाती है दिस इज़ फाउंड इन लिवर, ठीक है ना, लिवर में ये पाई जाती है। एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या
कि जो कुफर सेल्स हैं ऑल्सो नोन एज, इनको कहा जाता है स्टेलेट साइनोसॉइडल माइक्रोफेजेस टाइप ऑफ सेल, ठीक है ना। ये माइक्रोफेजेस कोशिकाएं होती है, एक रक्षा करने वाली कोशिकाएं हैं। मैक्रोफेजेस कोशिकाएं क्या होती है, ऐसी कोशिकाएं हैं जो किसी भी टाइप का इन्फेक्शन यदि हो जाता है तो उस कंडीशन में जो है जो पैथोजन है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो रहा है उसको ये ख़त्म कर देती है। तो कौन करती है, कुफर सेल करती है। और कहाँ पाई जाती है, लिवर में पाई जाती है। इस टाइप की जो है इसकी जो है स्लाइड में यदि आप देखोगे माइक्रोस्कोप से तो इस टाइप की सेल्स आपको नज़र आती हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। जो टिक्का रोग है, टिक्का रोग बहुत सारे एग्जाम, मैंने बहुत सारे पेपर देखे, सब में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टिक्का रोग बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन कि टिक्का रोग होता है, टिक्का रोग क्या होता है, किस में होता है ये, तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन इज़ टिक्का रोग। इसमें किसी में भी नहीं होता, गन्ने में भी नहीं होता, गेहूँ धान बिल्कुल नहीं होता, यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं। जो राइट आंसर है, राइट ऑप्शन क्या है, चलिए देखिए। राइट ऑप्शन है यहाँ पे मूंगफली, ग्राउंडनट, ठीक है। देखिए द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर द टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट आर, इसको सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा और सर्कोस्पोरा रैचिडिकोला, ठीक है। दो टाइप के जो पैथोजेंस हैं उनकी वजह से ये डिजीज़ होती है। सर्कोस्पोरा जो रैचिडिकोला है इसकी वजह से जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, जो टिक्का डिजीज़ के अर्ली सिम्टम्स हैं वो रैचिडिकोला की वजह से होते हैं, और जो लेट सिम्टम्स होते हैं वो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा की वजह से होता है। इसकी सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स इसकी ये हैं कि जो लीव्स होती हैं, लीव्स में इस टाइप के जो ब्लैक स्पॉट्स पाए जाते हैं, और इस ब्लैक स्पॉट्स की वजह से जो है जो लीफ है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती है, और इसलिए जो है अच्छी मूंगफलियाँ भी नीचे लग नहीं पाती है। समझ में आ गया? ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में है कि किस रक्त समूह में ए तथा बी दोनों एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। तो क्या होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन, देखिए आप बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन होगा, चलो हमें भी नहीं है पता, चलो ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि राइट ऑप्शन क्या है। देखिए कि जो ब्लड ग्रुप ए, बी एंड ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, इस टाइप का इनका रेड ब्लड टाइप ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। हमें देखना है एंटीबॉडीज़ को, ठीक है। तो जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें जो एंटीबॉडीज़ हो वो पाई जाती है एंटीबॉडीज़ बी, और जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीबॉडीज़ है ए, ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें किसी भी टाइप की एंटीबॉडीज़ नहीं है, ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें एंटीबॉडीज़, दोनों एंटीबॉडीज़ ए और बी दोनों एग्जिस्ट करती हैं। एंटीबॉडीज़ मेनली प्लाज्मा में मिलती हैं ये, ठीक है। और यदि हम एंटीजन की बात करें तो जो ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए, उसमें एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है, ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन्स हैं ए एंड बी, और जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें किसी भी टाइप का एंटीजन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ब्लड ग्रुप ओ में किसी भी टाइप का एंटीजन नहीं होता है, इसलिए एंटीजन और एंटीवायरस की, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की रिएक्शन नहीं हो पाती है, और इस वजह से जो है ब्लड ग्रुप ओ सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी में ऊपर एंटीबॉडीज़ तो है नहीं, इसलिए जो है ब्लड ग्रुप सबका जो है ब्लड ले सकता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा एंटीबॉडीज़ ए, एंटीबॉडीज़ बी जो प्रेजेंट होती है वो होती है ब्लड ग्रुप ओ में, ठीक है। ये समझ में आ गया पूरे क्वेश्चंस का? ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए और लाऊंगा तभी जब आपका रिस्पांस आएगा। आप अपने क्वेश्चंस कितने राइट ऑप्शन आपके आए, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन करे इन टोटल क्वेश्चंस में, यदि आप इन सारी चीज़ों का कमेंट करोगे तभी जाके मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा, क्योंकि ये जो है बहुत क्रिटिकल टाइम है, ठीक है। इसलिए जो है आपको, यदि आप थोड़ा भी लूज़ करते हैं, प्रिपरेशन को ढील देते हैं, तो क्या पता आपका सिलेक्शन, भगवान करे ऐसा ना हो, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, पर क्या पता यदि आप कम ही रखोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए वो जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है। और इसी टाइप की जो मॉडल पेपर यदि आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट का। उत्तराखंड में जो भी एग्ज़ाम पशुधन प्रसार अधिकारी हो, वन दरोगा इंस्पेक्टर के लिए, उनके लिए सारे मॉडल पेपर हमने 23-24 कर रखे हैं। उन मॉडल पेपर को आप देख सकते हैं, और वहाँ पे जाके जो है उनको देख सकते हैं वीडियो को, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और आगे जो है सक्सेस पा सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत टफ बनेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भरा हुआ है, इसीलिए कंपटीशन थोड़ा टफ होगा, आपको फुल्ली प्रिपेयर करके जाना है। समझ में आ गया? और एंड वीडियो जो आपके सामने फ्लैश हो रही है इनको भी आप देखिए, ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। और कमेंट मुझे ज़रूर करना कि आपने कितने आंसर्स सही करे हैं। ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। तो यहाँ पे थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, साइनिंग आउट।